दन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसावूढम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जय। पिछली वीडियो में हमने कर्म के 10 करण से संबंधित बंध करण पर विशेष चर्चा की थी। बंध विच्युत्ति क्या कहलाती है, बंध त्रिभंगी क्या होती है, किस गुण स्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है, संवर की वास्तविक परिभाषा क्या है, क्या बंध विच्युत्ति ही संवर माना जाए। इस प्रकरण को अपन ने पिछली वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम उदय विच्युत्ति की चर्चा करेंगे। उदय विच्युत्ति क्या कहलाती है, उदय त्रिभंगी क्या है, किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है और कितनी प्रकृतियां अनुदय योग्य होती हैं तथा कितनी प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति होती है। उदय विच्युत्ति समझने के पहले हमें कुछ नियम समझने होंगे। जैसे हमने बंध विच्युत्ति में कुछ नियम पढ़े थे। सबसे पहले हमने बंध के कारण पढ़े थे, फिर बंध कितनी प्रकृतियों का होता है ये समझा था, और फिर बंध विच्युत्ति के कुछ नियम। इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे बंध योग्य प्रकृतियां 148 प्रकृतियों में से मात्र 120 होती हैं, 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जैसे सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, इन 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। 5 बंधन, 5 संघात, इन 10 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता। इसी प्रकार 16 स्पर्श रस गंध वर्ण की प्रकृतियां हैं, इनका भी बंध नहीं होता। तो कुल 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। लेकिन जब हम उदय की बात करेंगे तो इन 28 में से 26 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, 2 प्रकृतियों का उदय होने लगता है। वो 2 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? वो 2 प्रकृतियां हैं सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बंध केवल मिथ्यात्व का होता है, लेकिन उदय तीनों का होता है। मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में ही होता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है, और सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है। मिथ्यात्व के उदय में हमारे तत्व के अश्रद्धान रूप परिणाम बनते हैं। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में हमारे न सम्यक रूप न मिथ्या रूप मिश्र परिणाम बनते हैं। ना हम सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, न मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और सम्यक प्रकृति के उदय में चिरूपसम सम्यक दर्शन होता है, लेकिन उस सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। तो ये उदय कहलाता है। इस उदय के अपन को सामान्य नियम कुछ पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन को ये समझना है कि उदय योग्य प्रकृतियां 120 ना होकर के 122 होती हैं। तो जो हमने बंध विच्युत्ति में पढ़े थे, कॉलम बनाए थे, बंध योग्य, अबंध योग्य और बंध विच्छिन्न प्रकृतियां। ऐसे इसमें भी हम कॉलम बनाएंगे। उदय योग्य प्रकृतियां कौन कितनी हैं, अनुदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, और उदय विच्युत्ति कितनी प्रकृतियों की होती है। तो जैसे वहां पर अबंध और बंध योग्य प्रकृतियों का टोटल 120 होता है, यहां पर इन दोनों का टोटल 122 होगा। अब इसके सामान्य नियम क्या कहलाते हैं? सामान्य नियम देखें। सबसे पहला नियम है सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे गुण स्थान में ही होता है। ये नियमों को विशेष ध्यान रखना है। यदि हम ये नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो उदय विच्युत्ति वाला चार्ट है वो गड़बड़ हो सकता है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए इन नियमों का विशेष ध्यान में रखते हुए ही हम उदय विच्युत्ति का चार्ट समझेंगे। तो सबसे पहला नियम सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे गुण स्थान में ही होता है। इससे क्या तात्पर्य निकलेगा? इससे तात्पर्य ये निकलेगा कि पहले और दूसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होता। ये प्रकृति उदय योग्य नहीं है, ये अनुदय योग्य प्रकृति है। किस गुण स्थान में? पहले और दूसरे में। तीसरे गुण स्थान में उदय योग्य हो जाएगी, और तीसरे गुण स्थान के आगे तो ये उदय विच्युत्ति हो गई इसकी। मतलब उसके आगे ऊपर के गुण स्थान जो चौथे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक इसका उदय कहीं भी नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नियम क्या है? सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक ही होता है।
सम्यक प्रकृति पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में अनुदय योग्य है। चौथे से सातवें तक इसका उदय पाया जाता है, सातवें में इसकी उदय विच्युति हो जाएगी। अगला नियम क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें 14वें गुण स्थान में ही होता है। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसका उदय 13वें 14वें गुण स्थान में, जब केवल ज्ञानी हो जाएंगे, चार घातीय कर्मों का नाश हो जाता है, अरिहंत अवस्था में ही इस प्रकृति का उदय होता है, इसके पहले इसका उदय नहीं होता। तो ये तीर्थंकर प्रकृति जो एक प्रकृति है, ये पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अनुदय योग्य है, इसका ध्यान रखना है। अगला नियम क्या है? आहारक द्विक का उदय 6वें गुण स्थान में ही होता है। आहारक द्विक का बंध अपन ने पढ़ा था, आहारक द्विक का बंध 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है, लेकिन उदय 6वें गुण स्थान में होता है। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका बंध पहले होता है, उदय बाद में होता है। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय पहले होता है, पहले के गुण स्थानों में, बंध बाद के गुण स्थानों में। जैसे तीर्थंकर प्रकृति पड़ी, इसका बंध 4 से 8वें तक होता है, उदय 13वें 14वें में होगा। बंध पहले के गुण स्थानों में है, उदय बाद के गुण स्थानों में। लेकिन आहारक द्विक ये उल्टी है, मतलब इसका जो बंध होगा ये 7वें 8वें गुण स्थान में होता है विशुद्ध परिणामों से, लेकिन उदय हमेशा 6वें गुण स्थान में होता है। ये 4 नियम तो पॉजिटिव हैं, मतलब सकारात्मक वाले। किसका उदय कहां तक होता है? सम्यक मिथ्यात्व का 3रे गुण स्थान में ही होता है, सम्यक प्रकृति का 4 से 7वें तक ही होता है, तीर्थंकर प्रकृति का 13वें और 14वें गुण स्थान में ही उदय होता है, और आहारक द्विक का उदय 6वें में ही होता है। अब कुछ 2 नियम हैं वो निगेटिव हैं, उनका ध्यान रखना है। क्या है कि दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। आप लोगों ने कभी एक सिद्धांत सुना होगा कि दूसरे गुण स्थान में मरने के बाद जीव नरक में नहीं जाता। मनुष्य, त्रियंच और देव तो बन सकता है, लेकिन दूसरे गुण स्थान वाला जीव मरण करके नरक में नहीं जाता। अब जब ये उदय विच्युति पढ़ेंगे तब उसका कारण समझ में आएगा कि आखिर क्यों नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। जब गत्यानुपूर्वी का उदय ही नहीं होगा तो जाएगा कैसे? क्योंकि गत्यानुपूर्वी का उदय ये क्षेत्र विपाक की प्रकृति है, और चारों गत्यानुपूर्वी का उदय विग्रह गति में ही होता है। यहां से मरण होने के बाद जब तक अगली पर्याय प्राप्त नहीं की, बीच में जो विग्रह गति है, 1 समय 2 समय अथवा 3 समय की, जो प्रारंभ 4 समय तक की गति होती है, उस 4 समय तक की गति में ही गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। ये गत्यानुपूर्वी ही हमारी आत्मा का आकार बनाए रखती है और नरक की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो ये नरक गत्यानुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। अगला नियम क्या है? तीसरे गुण स्थान में किसी भी अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता। तीसरे गुण स्थान की स्थिति न सम्यक रूप है न मिथ्यात्व रूप है, इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। जब मरण नहीं होगा तो विग्रह गति नहीं बनेगी, विग्रह गति नहीं बनेगी तो गत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं होगा, किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। तो ये नियम अपन को समझने हैं। ये 6 नियम हो गए। उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हो गई? 122। अब अपन इनका चार्ट पूरा पढ़ेंगे, उदय विच्युति कैसी होती है। उदय को समझ लें। उदय क्या कहलाता है? कर्म बंध होने के बाद जब अपना फल देता है तो उस फल देने को हम उदय कहते हैं। कर्म का हमने बंध किया, बंध करने के बाद वो अपनी आत्मा से चिपक गया। कब तक चिपका रहेगा? जब तक उसकी स्थिति है, और स्थिति पूरी होते ही वह कर्म अपना कुछ ना कुछ फल देगा, और वो फल देना ही उसको उदय कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढकता है, वेदनी कर्म सुख दुख देता है। तो ये सुख दुख कहां से मिला? वेदनी कर्म के उदय से। जब वेदनी कर्म उदय में आएगा अर्थात फल देगा, तभी हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो किस कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है, किस गुण स्थान के बाद किस कर्म प्रकृति का उदय बिल्कुल नहीं होता, इसको हम इस उदय त्रिभंगी या उदय विच्युति में समझेंगे। देखें उदय त्रिभंगी का चार्ट कैसे बनता है, ये अब अपन देखेंगे। देखें ये जो चार्ट अपन ने बनाया है, ये है उदय त्रिभंगी का चार्ट। इस उदय त्रिभंगी में सबसे पहला कॉलम है अपना गुण स्थान का, इसमें अपन गुण स्थानों के नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम है उदय योग्य प्रकृतियां, मतलब प्रथम गुण स्थान अपन ने यहां लिखा है, तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं ये इसमें आएंगे। कितनी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है वो
इसमें आएंगे। कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो गई है वो इसमें आएंगे, और जिन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हुई है वो कौन कौन सी हैं उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पहला गुण स्थान देखें तो हमेशा जब भी अपन को उदय त्रिभंगी का चार्ट बनाना है तो हमें अनुदय के ऊपर विचार करना है। सबसे पहले अनुदय योग्य, तो अनुदय योग्य के लिए पहले गुण स्थान में अपन पहले नियमों को याद करेंगे। सम्यक प्रकृति का उदय पहले गुण स्थान में होगा क्या? नहीं होगा, तो एक सम्यक प्रकृति अनुदय योग्य है। ठीक है, एक सम्यक प्रकृति। दूसरी, सम्यक मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में होता है क्या? नहीं होता, तो एक हो गई सम्यक मिथ्यात्व। तीर्थंकर प्रकृति का उदय पहले गुण स्थान में नहीं होता, 13वें 14वें में होता है, तो एक हो गई तीर्थंकर प्रकृति। फिर आहारक द्विक, इनका उदय 6वें गुण स्थान में होता है, तो 2 योग हो गए। तो कितनी प्रकृति हो गई? कुल 5 प्रकृतियां हो गई। 5 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं, इनका उदय नहीं होता। तो अब उदय योग्य कितनी होंगी? पहले ये देखें कुल टोटल कितनी प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं। कुल टोटल होती हैं 122। अब 122 में से 5 प्रकृतियों का उदय नहीं है, ये अनुदय योग्य हैं, तो उदय योग्य कितनी होंगी? 117। ठीक है, अब पहले गुण स्थान वाला जीव यदि दूसरे तीसरे चौथे आदि गुण स्थानों में पहुंच जाता है तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, या ऐसी प्रकृतियां कौन सी हैं जिनका उदय पहले गुण स्थान में ही होता है, आगे के गुण स्थानों में नहीं होता। तो ऐसी प्रकृतियां हैं 5। ये 5 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं ये देखें अपन। ये 5 प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व, देखें मिथ्यात्व, आतप, अपर्याप्त, साधारण और सूक्ष्म। ये 5 प्रकृतियां ऐसी हैं, कौन कौन सी हो गई 5? एक मिथ्यात्व, आतप, अपर्याप्त, साधारण और सूक्ष्म। ये 5 प्रकृतियों का उदय पहले गुण स्थान में ही होता है। क्यों? मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में ही है, इसके ऊपर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते। अपर्याप्त, जो अपर्याप्त है उनके दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन तो पर्याप्त जीव के प्रकट होगा, उन्हीं के दूसरा तीसरा आदि गुण स्थान। साधारण, जो साधारण शरीर नाम कर्म का उदय है, साधारण वनस्पति आदि, उनके पहला ही होगा। और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय के पहला गुण स्थान में ही उदय होता है, इसके ऊपर नहीं होता। अब दूसरा गुण स्थान देखें अपन। दूसरे गुण स्थान की जब हम चर्चा करेंगे तो पहले कौन सी क्या करना है? उदय विच्छुत्ति कितने की हो गई पहले इनको लिख लें, तो 5 की तो उदय विच्छुत्ति हो चुकी। अब नियम लगाएं। नियम लगाएंगे तो क्या सम्यक प्रकृति का उदय हुआ? नहीं। सम्यक मिथ्यात्व का? नहीं। ये तीर्थंकर प्रकृति का? नहीं। आहारक द्विक का? नहीं। ये 5 प्रकृतियां उदय योग्य हुई क्या? नहीं हुई, तो ये 5 प्रकृतियां हो गई। अब एक नियम और अपन को लिखना है। कौन सा नियम था? दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। दूसरे गुण स्थान वाला जीव मर के नरक में नहीं जाता, तो एक प्रकृति इसका उदय नहीं होगा, तो एक ही हो गई। कुल कितनी हो गई? 11। अब 11 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं, तो उदय योग्य कितनी होंगी? 122 में से 11 घटाओ, 111। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन को ये देखना है उदय विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की होती है। उदय विच्छुत्ति होती है 9 प्रकृतियों की। मतलब इस गुण स्थान से ऊपर, दूसरे से ऊपर जो तीसरे चौथे आदि गुण स्थान वाले जीव हैं, इनके 9 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। अब ये 9 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अनंतानुबंधी की 4। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनका उदय दूसरे गुण स्थान तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। इसके बाद कौन सी हैं? एकेंद्रीय आदि 4। एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय जाति। ठीक है, चतुरिंद्रिय जाति।
ये कितनी हो गई, ये 4 प्रकृतियां हो गई। और एक प्रकृति और कौन सी रह गई, एक प्रकृति रह गई आपकी स्थावर। अब प्रश्न आपका हो सकता है कि ये स्थावर दूसरे में क्यों लिखा। स्थावर कोई जीव जितने हैं ये क्या दूसरे गुण स्थान में पाए जा सकते हैं, इनके भी पहला गुण स्थान होना चाहिए। स्थावर जीव कभी सम्यक दर्शन तो कर नहीं सकता और सम्यक दर्शन छोड़ के दूसरे में आ नहीं सकता, फिर ये दूसरा गुण स्थान क्यों लिखा। यहां इसका उत्तर यह है कि जो देव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि देव है, यदि वो दूसरे गुण स्थान में मरण कर रहा है, कोई औपसम्यक सम्यक दृष्टि था और औपसम्यक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से गिर के दूसरे में आया और दूसरे में मरण करके स्थावरों में भी जा सकता है, तो अपर्याप्त अवस्था में स्थावरों में भी, एक इंद्रियों में भी दूसरा गुण स्थान पाया जा सकता है, एक इंद्रियों में पाया जा सकता है। लेकिन एक नियम है, क्या नियम है कि एक इंद्रियों में तो जाएगा लेकिन सूक्ष्म में नहीं जाता, इसीलिए सूक्ष्म प्रकृति को पहले गुण स्थान में लिखा कि सूक्ष्म पर्याय में तो पहला गुण स्थान ही होता है, लेकिन बादर एक इंद्रिय होंगे तो बादर एक इंद्रियों में जा सकता है। इसीलिए इधर एक इंद्रिय, स्थावर, ये जो अपन ने लिखी है ये प्रकृतियां, इनका उदय दूसरे गुण स्थान तक हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा गुण स्थान देखें। तीसरे गुण स्थान में क्या होगा, तीसरे गुण स्थान में पहले अनुदय योगी प्रकृतियों को देखें तो पहले उदय विच्छुत्ति कितने की हो गई, 9, 5, 14 की। तो पहले तो ये 14 ले लें। अब नियम लगाएं। अब जब नियम लगाएंगे तो नियम में देखें सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरा गुण स्थान में हो जाएगा, सम्यक प्रकृति का नहीं होगा, तीर्थंकर का नहीं होगा, आहारक द्विक का नहीं होगा। ठीक है, अब अगला नियम और क्या था, तीसरे गुण स्थान में एक भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो यहां पर अपन ने नरक गत्यानुपूर्वी जोड़ी थी, तो नरक गत्यानुपूर्वी और एक 3 और 4 गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। तो अब कुल कितनी हो गई ये 14, 1 15, 16, 2 18 और 4 22। इन 22 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा तीसरे गुण स्थान में। कौन कौन सी 22 हो गई, 9, 5, 14 तो ये हो गई जिनकी पहले और दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई है, और 8 प्रकृतियां और हो गई। 8 कौन सी हो गई, 4 ये वाली हो गई, सम्यक प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक और 4 गत्यानुपूर्वी, चारों का उदय नहीं है। तो 8 प्रकृतियां वो और 14 ये, कितनी हो गई 22। जब 22 प्रकृतियों का उदय नहीं है तो कितनी का उदय होगा, 100 का उदय होगा। अब इस गुण स्थान में विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की होती है, केवल एक प्रकृति की। एक प्रकृति कौन सी होनी चाहिए, वो होती है सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय केवल तीसरे में ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। तो एक प्रकृति आ गई अपनी ये सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, 3 गुण स्थान हो गए। अब चौथे गुण स्थान में देखें, चौथे गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी, चौथे गुण स्थान में देखें तो पहले अनुदय योग्य प्रकृतियों को देखें, 9, 5, 14 और एक कितनी हो गई ये 15। अब 15 में से इन प्रकृतियों में देखें, अब सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, चौथे गुण स्थान से प्रकृति का उदय हो जाएगा। तो अनुदय योग्य कितनी है, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक, ये 3 प्रकृतियां। ठीक है, 4 गत्यानुपूर्वी, इनका उदय हो जाएगा, चौथा गुण स्थान है इसलिए 4 गत्यानुपूर्वी का उदय हो जाएगा। तो कुल कितनी होगी, 15 और 3 18। अब इसके आगे और कोई नहीं है, तो इधर अपन लिख लेंगे कुल 18 प्रकृतियां। अब 18 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं, तो उदय योग्य कितनी होंगी, उदय योग्य हो जाएंगी 104। ठीक है, क्लियर हुआ, ये 118 इधर तो 104 इधर। अब चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, उदय विच्छुत्ति होती है 17 प्रकृतियों की। ये 17 प्रकृतियां कौन कौन सी होंगी, ये अपन को देखना है। तो चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की, 17 की। 4 अनंतानुबंधी का उदय दूसरे तक ही होता है, तो 4 अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चौथे तक ही होता है, अप्रत्याख्यान। ठीक है, इनकी कितनी हो गई, ये 4 प्रकृतियां। ठीक, इसी प्रकार चारों आनुपूर्वी,
जो अपन ने अभी देखा था कि तीसरे गुण स्थान में एक भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता। आनुपूर्वी क्षेत्र विभागी प्रकृति है, क्षेत्र विभागी होने से इसका उदय केवल विग्रह गति में ही होता है। विग्रह गति कब बनेगी? मरण के बाद, और मरण के बाद चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान नहीं होते। विग्रह गति में पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान ही बनता है। तो यहाँ पर चारों आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं। अब देखें, देवों में क्या चौथा गुण स्थान से ऊपर होता है? नहीं होता। नरकों में क्या चौथे गुण स्थान से ऊपर होता है? नहीं होता। तो अब लिखेंगे अपन देव गति और देव आयु, ठीक है। इसी तरह से नरक गति और नरक आयु, ठीक है। चार प्रकृतियां ये हो गई। कितनी हो गई? 4 4 8, 4 3 12 प्रकृतियां हो गई। फिर इसके बाद देखें, नरक और देवों में शरीर कौन सा होता है? बैक्टीरियक शरीर। तो बैक्टीरियक शरीर और बैक्टीरियक शरीर अंगोपांग का उदय केवल यहीं तक होगा, इसके ऊपर बैक्टीरियक शरीर होता ही नहीं है, केवल देवनारियों के होना है। और देवनारियों के चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। तो इधर दो प्रकृतियां कौन सी आएंगी? बैक्टीरियक शरीर और बैक्टीरियक अंगोपांग, बैक्टीरियक द्विक, अपन इसको लिख लें बैक्टीरियक द्विक। अब 3 प्रकृतियां और बची। वो 3 प्रकृतियां कौन सी हैं? वो है दुर्भग, अयस्कीर्ति और अनादेव। दुर्भग, अनादेव और अयस्कीर्ति हो गई 17 कौन कौन सी हो गई? अप्रत्याख्यानावरण की 4, फिर आनुपूर्वी की 4, फिर देवगति, देवायु, नरक गति, नरक आयु, और फिर बैक्टीरियक द्विक, बैक्टीरियक द्विक के बाद अयस्कीर्ति, दुर्भग और अनादेव। ऐसी 17 प्रकृतियों की उदय विच्युति चौथे गुण स्थान में होती है। मतलब चौथे गुण स्थान तक ही ये 17 प्रकृतियों का उदय होता है। अब 5वें गुण स्थान में क्या होगा, इसको देखते हैं। देखें 5वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी। अभी तक अपन ने 4 गुण स्थानों की उदय विच्युति देख ली। चौथे गुण स्थान में 18 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं, 104 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, 122 और 17 की विच्युति हुई थी। ये 18 कौन कौन सी थी? 18 में से पहले गुण स्थान में 5 की विच्युति हुई, दूसरे में 9 की हुई, तीसरे में 1 की हुई। तो 9 5 14 और 1 15 वो थी, और 3 अपने नियम के अनुसार कौन सी? एक तीर्थंकर प्रकृति और 2 आहारक द्विक। तो ये 18 प्रकृतियां अनुदय योग्य। अब अपन 5वें गुण स्थान में अनुदय योग्य देखें। तो अनुदय योग्य में नियम देखें। नियम क्या था अपना? तीर्थंकर और आहारक द्विक, इनका उदय अभी भी नहीं होगा। तीर्थंकर का उदय होना है 13वें 14वें में, और आहारक द्विक का उदय होना है 6वें में। ये कौन सा गुण स्थान है? 5वां। तो यहाँ उदय उनका नहीं होगा। तो 18 और 17 कितनी हो गई? ये 35 हो गई आपकी, ठीक है। अब 35 जो हो जाएंगी तो ये कितनी हो जाएंगी? 87 उदय योग्य। अनुदय योग्य 35, तो ये 87। अब 5वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्युति होगी? 8 प्रकृतियों। 8 प्रकृतियों का उदय यहीं तक पाया जाएगा। कौन कौन सी होंगी? जैसे उधर अप्रत्याख्यान ली थी चौथे गुण स्थान में, प्रत्याख्यान का उदय 5वें तक ही होता है। तो प्रत्याख्यानावरण की ये 4 प्रकृतियां, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रकृतियां और कौन सी? त्रियंच गति। त्रियंच गति का जीव कहां तक होगा? 5वें गुण स्थान तक जा सकता है। त्रियंच आयु, त्रियंच आयु कहां तक है? 5वें तक। नीच गोत्र, ये नीच गोत्र भी कहां तक है? 5वें तक। और एक प्रकृति है उद्योत। उद्योत नाम कर्म का उदय 5वें गुण स्थान तक कहा है। इस उद्योत नाम कर्म से ऐसा लगता है कि अभी तक उद्योत नाम कर्म हमने सुना था चंद्रकांत मणियों में जो स्थित पृथ्वी का एक जीव है उनके, अथवा जुगनू आदि के। लेकिन यदि उद्योत नाम कर्म का उदय 5वें गुण स्थान में है तो निश्चित रूप से कोई गर्भज, त्रियंच, सैनी, पंचेंद्रिय पर्याप्त भी ऐसे होते होंगे जिनके ये उद्योत पाया जाता होगा, और ऐसे जीव जो सम्यक दर्शन वृत्ति हो जाते होंगे। क्योंकि चंद्रकांत मणि में जो है वो तो एक इंद्रिय है, उनके पंचम गुण स्थान होता नहीं है।
दूसरा, अन्य जीवों में जो खद्योत का उदाहरण जुगनू का देते हैं वो 4 इंद्रिय जीव है। तो ये 5वें गुण स्थान तक यदि उद्योत लिया है तो निश्चित इतने सारे जीवों की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में कोई जीव ऐसे भी होंगे जिनके उद्योत नामकरण का उदय होता होगा। ठीक है, अब आगे देखें अपन 6वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी। 6वें गुण स्थान में देखें, अब 6वें गुण स्थान में पहले अनुदायी योगी को जोड़े तो 17, 35 ये थी, 35 और 8 कितनी हो गई ये 43, 35 और 8 43। लेकिन ये ध्यान रखें, अब नियम लगाना है, आहार द्वित का उदय 6वें में होता है तो 43 में से 2 कम कर दो, कितनी हो गई 41। ठीक है, अनुदय योगी को जोड़े, पहले इनको जोड़ लें, ये कितनी हो रही है, पहले गुण स्थान में 5, दूसरे में 9 14, तीसरे में 1 15, चौथे में 17 15 और 17 32 और फिर 8 कितनी हो गई 40, 40 वो हो गई और एक तीर्थंकर प्रकृति। अब केवल एक तीर्थंकर प्रकृति ही चलेगी ऊपर के गुण स्थान तक, तो 41। ठीक, अब 41 यदि अनुदय योग्य हैं तो उदय योग्य कितनी होंगी 70 में 81, 122 करना है 81। ठीक है, अब इधर विच्युति कितने की होगी, 6वें गुण स्थान में विच्युति होती है 5 प्रकृतियों की। अब ये 5 प्रकृतियां कौन कौन सी होंगी, निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि। निद्रा निद्रा 6वें गुण स्थान से ऊपर जा रहे हैं, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान अब ध्यान वाले हैं, ध्यान अवस्था में अब इन निद्राओं का उदय नहीं होता। तो निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि 3 ये हो गई और 2 कौन सी, वही आहारक द्विक। आहारक द्विक का उदय 6वें तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। तो अपन लिख लेंगे आहारक द्विक। ये 5 प्रकृतियां हो गई। ठीक है, ये 6वें गुण स्थान में उदय विच्युति इनकी हो जाएगी। अब 7वें गुण स्थान को देखें, 7वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी। अब 7वें गुण स्थान में इनका टोटल वो 1, तो वो ये चला आएगा, 41 में 5 जोड़ दो, अब कितनी हो गई 46 और 81 में से 5 कम कर दो तो 76। 46 अनुदय योग्य, 76 उदय योग्य 7वें गुण स्थान में। अब 7वें गुण स्थान से जब ऊपर जाएंगे तब कितनी प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है, 4 प्रकृतियां। 7वें गुण स्थान से ऊपर जाना है तो अब श्रेणी आरोहण होगा, और श्रेणी आरोहण जो होता है उसमें उत्तम 3 सहनन वाले ही करते हैं। जो अंतिम हीन सहनन है वो 7वें गुण स्थान के ऊपर नहीं जाते। तो जो अंतिम हीन सहनन है वो 3 सहनन इधर आ जाएंगे। कौन से, अर्धनाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। कीलक सहनन और असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। 3 प्रकृतियां तो ये हो, एक प्रकृति हो गई ये सम्यक। क्लियर हो गया। तो ये 4 प्रकृतियां यहां पर विच्युति को प्राप्त होंगी। वर्तमान में पंचम काल है और इस पंचम काल में अपन लोगों के हीन सहनन है, इसीलिए श्रेणी आरोहण नहीं है और इसीलिए वर्तमान पंचम काल में मोक्ष भी नहीं है। ठीक है, अब 8वें गुण स्थान 7वें के ऊपर 8वें में क्या स्थिति बनेगी, इसको अपन 4 में देखते हैं। देखें 7 गुण स्थान तक का अपन ने देख लिया था, अब 8वें गुण स्थान में देखें। 7 गुण स्थान तक अनुदय योग्य 46, उदय योग्य 76, 122 4 की विच्युति हुई थी। ठीक है, 4 की विच्युति किस किस की हुई थी, 7वें गुण स्थान में 3 तो सहनन की हुई थी और 1 सम्यक प्रकृति की हुई थी। सहनन 3 और सम्यक प्रकृति। ठीक है, ये इन 4 प्रकृतियों की हुई थी। और 8वें गुण स्थान में देखें, 8वें गुण स्थान में अब 46 और 4 कितने हो गई 50, तो 76 में से 4 गए 72, 122। अब आगे देखें 8वें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की विच्युति होती है। ये 6 प्रकृतियां कौन सी हैं, ये मोहिनी कर्म की जो नवलू कषाय हैं उनमें से 6 कषाय कौन कौन सी, हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। ये 6 प्रकृतियों का उदय 8वें तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। अब 9वें गुण स्थान में देखें तो 9वें गुण स्थान में अब कितनी हो गई ये 50 और 6 56 और ये कितनी हो गई 66। अब 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्युति होती है? इधर भी 6 प्रकृतियों की विच्युति होती है। वो 6 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? ये 6 प्रकृतियां हैं, ये 6 इधर आ गई थी 3 वेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। इनका उदय 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक ही होता है। 9वें गुण स्थान के भी भाग करते हैं तो उन भागों में ऊपर के भागों तक इनका उदय होता है, उसके ऊपर नहीं होता। 3 और कौन सी हैं? 3 और है संजुलन, क्रोध, मान, माया। क्रोध, मान, माया, ये 3 प्रकृतियां संजुलन की हैं। ठीक। अब 10वें गुण स्थान में देखें। 10वें गुण स्थान में क्या स्थिति? 56 और 6 62 और इधर कितनी हो जाएंगी 7। अब इधर 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्युति होती है? एक प्रकृति। कौन सी होगी वो? संजुलन लोक। संजुलन लोक का उदय 10वें गुण स्थान तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। तो इधर लिख लेंगे अपन संजुलन लोक। अब 11वें गुण स्थान को देखें। 11वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? 62 और 1 63। इधर कितने 59। अब कितनी प्रकृतियों की विच्युति होती है? 11वें गुण स्थान में होती है 2 प्रकृतियों की विच्युति। 2 कौन सी होंगी? 2 होंगी सहनन, क्योंकि हमने ये बताया था आपको 6 सहनन है। 6 में से नीचे के 3 सहनन वाले सप्तम गुण स्थान तक हो सकते हैं। अंतिम 3 हीन सहनन वाले जो अपन लोग हैं, पंचम काल में अंतिम 3 सहनन है तो सप्तम गुण स्थान तक। उसके ऊपर श्रेणी आरोहण जो होता है वो उत्तम 3 सहनन से ही होता है, लेकिन उसमें जो छपक श्रेणी आरोहण होता है वो वज्रवृषभ नाराज सहनन से ही होता है। जो वज्र नाराज सहनन है या नाराज सहनन है, इनसे उपसम श्रेणी तो चढ़ सकते हैं, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। तो 11वें गुण स्थान में कौन जाता है? उपसम श्रेणी वाला, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो इधर ये 2 सहनन का उदय यहीं तक पाया जाता है, इसके ऊपर नहीं होता। तो कौन सा होगा? वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। ठीक है। यहां कौन से 3 सहनन है? वो अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्त सपाटिका सहनन। इधर वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन ये तो छपक श्रेणी में है, तो ये अभी 13वें गुण स्थान तक जाएगा। ठीक है। यहां तक ये 3 विच्युति हो गई। अब 12वें गुण स्थान में देखें। 12वें गुण स्थान में क्या होगा? अब 3 घातीय कर्म नष्ट होते हैं, तो 3 घातीय कर्मों का उदय 12वें तक ही होता है। देखें इधर 12वें गुण स्थान में अब 63 और 2 65 और इधर 57। अब 12वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्युति होगी? 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है। ये 16 कौन सी हैं? सरल हैं। ज्ञानावरण की 5, पूरा ज्ञानावरण कर्म नष्ट होगा, तो ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5 और दर्शनावरण की 6। दर्शनावरण की 6 कौन कौन सी? निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यान, वृद्धि 6वें गुण स्थान तक है, इसके ऊपर नहीं है। और फिर ये बाकी निद्रा, प्रचला, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इनका उदय जो है ये 12वें गुण स्थान तक होगा। तो 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंधु विच्युति होगी। ठीक है। अब 13वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? 13वें गुण स्थान के लिए अपन अगला चार्ट देखते हैं। ठीक है। अब 13वें गुण स्थान को देखें। 13वें गुण स्थान में अभी 12वें गुण स्थान तक कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हो गई? 65 और 16 की विच्युति हुई। 16 कौन सी थी? ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 6 प्रकृतियों की विच्युति हुई थी। लिख लें इनको, ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5 और दर्शनावरण की 6। ठीक है। ये 16 प्रकृतियां। अब 13वें गुण स्थान में क्या होगा? ये 16 प्रकृतियां इसमें जुड़ जाएंगी, तो ये कितनी होंगी? 16 और 65, 16 और 65 81।
81 अनुदय योग्य। लेकिन अब नियम देखें, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें 14वें में होता है, तो 13वां गुण स्थान आ गया। तो इधर कितनी बचेंगी? ये बचेंगी 80। उदय योग्य कितनी बची? 42। 13वें गुण स्थान में जो तीर्थंकर के लिए हैं उनके 42 प्रकृतियों का उदय होता है। अब 13वें गुण स्थान से जैसे ही 14वें में जाएंगे तब विच्युति होगी। कितनी प्रकृतियों की? 30 प्रकृतियों की। वो 30 प्रकृतियां कौन से कर्म की होंगी? देखो, मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 4 कर्म तो घातीय कर्म है, ये तो नष्ट ही हो गए, तो इनका तो उदय हो नहीं सकता 13वें गुण स्थान में। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। अब वेदनी, नाम, गोत्र, ये जितने भी 4 कर्म हैं, इन चारों कर्मों की उपस्थिति 14वें गुण स्थान तक रहती है। तो वेदनी कर्म भी 14वें गुण स्थान तक उदय में रहेगा, आयु कर्म भी 14वें तक रहेगा और गोत्र कर्म भी रहेगा। तो यहाँ केवल नाम कर्म की 30 प्रकृतियां आएंगी। अब ये 30 प्रकृतियां नाम कर्म की कौन कौन सी हैं, इनको अपन को देखना है। तो अब इनको अपन क्रम से सूत्र पढ़ते चलेंगे और अपन को याद आता जाएगा ये कौन कौन सी 30 प्रकृतियां होंगी। ठीक है, जैसे गति। गति में अब कौन सी गति रहेगी? इधर उदय में देव गति नहीं है, नरक गति नहीं है, त्रियंच गति नहीं, लेकिन मनुष्य गति कहां तक रहेगी? ये 14वें गुण स्थान तक रहेगी। जाति कर्म में जो पंचेंद्रीय जाति का उदय है वो 14वें गुण स्थान तक रहेगा। गति जाति, शरीर नाम कर्म, शरीर नाम कर्म यहीं तक रहेगा, शरीर नाम कर्म 14वें गुण स्थान में नहीं रहता। तो शरीर कौन सा बचा? आहारक द्विक है नहीं, व्यक्तिगत द्विक है नहीं। अब कौन सा बचा था? औदारिक शरीर नाम कर्म। औदारिक शरीर नाम कर्म होगा, तेजस और कारण होगा। तो 3 प्रकृतियां ये होंगी शरीर की। फिर अंगोपांग, तो औदारिक अंगोपांग होगा। ठीक है, फिर निर्माण, फिर बंधन संघात का उदय होता ही नहीं है। फिर संस्थान, संस्थान 6 संस्थान 13वें गुण स्थान तक रह सकते हैं। तो संस्थान कितने? 6। संस्थान से कोई बाधा नहीं है केवल ज्ञान प्राप्त करने में। कुब्जक संस्थान भी होगा तो ऐसे कुब्जक संस्थान वाले मुनिराज भी ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वामन संस्थान वाले भी ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सहनन में बाधा है, शरीर की शक्ति उत्कृष्ट होनी चाहिए। शरीर के संस्थान आकार प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 6 संस्थान का उदय 13वें गुण स्थान तक होता है। सहनन का उदय इधर देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा? वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। ठीक है, तो ये एक सहनन हो गया। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 हो जाएंगे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। विहायुगति दोनों। ठीक है, विहायुगति दोनों हुए। फिर विहायुगति के बाद क्या है? विहायुगति के बाद आया लघु। ठीक है, उपघात, परघात, आतप उद्योग निकल गया। फिर उच्छ्वास। ठीक है, आनुपूर्वी एक भी नहीं है, क्योंकि आनुपूर्वी का उदय 4थे गुण स्थान तक ही होता है, पहले भी छुट्टी हो गई उनकी। तो आनुपूर्वी, अरु, लघु, उपघात, परघात, विहायुगति, प्रत्येक शरीर। अब प्रत्येक शरीर सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, ये प्रकृतियां इधर उदय विच्युति को प्राप्त होंगी। कौन कौन सी होंगी? अगरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रत्येक शरीर, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर। यहां तक की ये प्रकृतियां उदय विच्युति को प्राप्त होंगी। कितनी होती हैं? 30 को गिनने एक बार। औदारिक, तेजस, कारण 3, औदारिक अनुपांग 4, फिर निर्माण 5, फिर संस्थान की 6, 11, फिर 1 वज्र, नारा, सहन 12, 4 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की 16, विहायुगति की 2, 18, फिर अगु, लघु 19, उपघात 20, परघात 21, उच्छ्वास 22, प्रत्येक शरीर 23, सुस्वर, दुस्वर 25, शुभ, अशुभ 27,
स्थिर अस्थिर, ये हो गई 29। एक प्रकृति जो रह गई वो है कोई एक वेदनीय, वेदनीय कर्म की एक प्रकृति, या साता वेदनीय या असाता वेदनीय। किसी भी एक वेदनीय कर्म का उदय 14वें गुण स्थान तक रहेगा, बाकी एक वेदनीय कर्म की प्रकृति यहाँ पर उदय विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाएगी। अब इसका नाम नहीं दिया कहीं भी कि साता की असाता, जो भी प्रकृति एक जिसकी विच्छुत्ति हो जाएगी उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी, उसके बाद जो बची रहेगी उसका 14वें गुण स्थान तक उदय रहेगा। तो इधर एक कोई एक वेदनीय और आ जाएगी, कोई एक वेदनीय। ऐसी 30 प्रकृतियां ये 13वें गुण स्थान में उदय विच्छिन्न प्रकृतियां होती हैं। ठीक, 14वें गुण स्थान में क्या होगा इसको देखते हैं। अब देखें 14वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। 14वें गुण स्थान में अब कितनी बची, अब उनको देखना है। तो इधर 80 और 30 ये कितनी हो गई 110। अब कितनी 12 प्रकृतियों का उदय। 14वां गुण स्थान अंतिम गुण स्थान है, यहाँ सारी प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो 14वें गुण स्थान में जो 12 प्रकृतियों का उदय है वो उदय भी नष्ट हो जाएगा। तो इधर 12 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। वो 12 कौन सी रहेंगी, पहले अपन वेदनीय कर्म लिखें, तो कोई एक वेदनीय होगा। ठीक है, कौन सा होगा जो बचा रहा होगा। फिर आयु कर्म में मनुष्य आयु होगी, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र होगा। अब शेष होंगी नाम कर्म की 9 प्रकृतियां। वो 9 प्रकृतियां कौन सी होंगी, गति जाति से देखें तो गति में मनुष्य गति होगी, जाति में पंचेंद्रीय जाति होगी। ठीक है, फिर त्रस होगी, सुभग होगी, बादर होगी, ये आगे है यशः कीर्ति और तीर्थंकर। कितनी हो गई, हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक प्रकृति और है पर्याप्त। ऐसी 12 प्रकृतियां हो गई। कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, ये 3 हो गई वेदनीय कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म। बाकी है नाम कर्म भी, तो मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, फिर त्रस, सुभग, बादर, आदि, यशः कीर्ति, तीर्थंकर और पर्याप्त। इन 12 प्रकृतियों का उदय 14वें गुण स्थान के अंत तक रहेगा। इसके बाद अब सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं, तो किसी भी कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता। तो यहां तक इस प्रकार से ये उदय विच्छुत्ति अपन को समझना चाहिए। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन ने उदय विच्छुत्ति को समझा है। अगली वीडियो में हम आपको सत्व विच्छुत्ति के बारे में समझाएंगे कि कर्मों का सत्व कहां तक रहता है। जैसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमने तो सुना है कि 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृतियां नाश होती हैं और यहाँ 12 बता रहे हैं। तो वो जो 85 प्रकृतियां हैं उनकी सत्ता रहती है, उदय नहीं रहता। उदय अलग चीज है, सत्ता अलग चीज है। बंद होने के बाद जब तक उदय में नहीं आए तब तक प्रकृतियां सत्व योग रहती हैं, सत्ता रहती है। लेकिन उदय विच्छुत्ति होने के बाद उनका उदय नहीं हो रहा है। कुछ प्रकृतियां हैं जिनकी उदय विच्छुत्ति तो हो गई, लेकिन उदय विच्छुत्ति होने के बाद भी अभी सत्ता से नष्ट नहीं हुई। वो नष्ट कब होंगी, वो 14वें गुण स्थान में नष्ट होती है। 85 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, तो उन 85 प्रकृतियों में सत्ता उनकी है। कई प्रकृतियां अपन देखेंगे कि जिनकी उदय विच्छुत्ति पूर्व के गुण स्थानों में हो जाती है, लेकिन सत्ता बनी रहती है। अब सत्ता बनी रहेगी तो सत्व विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की होती है वो अपन समझेंगे। उसमें भी कई प्रकार के नियम लगाए जाते हैं, उन सभी नियमों को समझते हुए सत्व विच्छुत्ति को समझेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में अपन सत्व विच्छुत्ति समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।